बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम पर असाइनमेंट कैसे सबमिट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करें। सर्च बार में लिखें गूगल क्लासरूम। फर्स्ट लिंक से ओपन कर लें एंड देन गो टू द क्लासरूम। इसमें अपने जीमेल आईडी से जिसके साथ आप गूगल क्लासरूम में ऐड हैं उसके साथ लॉगिन करें। तो जैसे आप गूगल क्लासरूम में एंटर होंगे तो जिन जिन क्लासेस में आप ऐड होंगे वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। ये मैंने बीइंग अ टीचर एक क्लास बनाई हुई है और इस क्लास में मैं एज अ स्टूडेंट ऐड हूँ। तो इस क्लास में जो भी सबसे पहले आपके पास काम गिवन होगा वो आपको यहीं पे नज़र आ रहा होगा, लाइक दिस, ड्यू संडे, और टाइम नज़र आ रहा है और देन असाइनमेंट नज़र आ रही है। सो जस्ट ओपन योर क्लासरूम। सो ये आपकी मेन स्ट्रीम है। यहाँ पर आपको जो भी टीचर आपके काम दे रहे हैं वो सारा आपको यहाँ पे सीक्वेंस डेट वाइज जो है वो नज़र आ रहा होता है। और यहाँ पर आपको साइट पर नज़र आ रहा होता है कि जो आपकी असाइनमेंट अपकमिंग आ रही हैं या जो आपको गिवन असाइनमेंट्स हैं। सो यू कैन सी ऑल ऑफ द वर्क है। ठीक है, सो वापस चलते हैं। सो यहाँ से भी आपको सामने नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है कि महमूद हुसैन पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट टू। सो इसकी अभी ड्यू डेट है। सो यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं तो हमारे पास ये पैनल आ जाएगा। इसके इसके अलावा हम यहाँ क्लास वर्क पे अगर क्लिक करें तो क्लास वर्क पे भी हमारे पास सारा जो है वो डिटेल में कोर्स मटेरियल, बुक्स और स्लाइड्स वगैरह पड़ी होती हैं। तो यहाँ से भी हम असाइनमेंट सेक्शन पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप असाइनमेंट देख सकते हैं और व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो अगेन उसी पैनल पर चले जाएंगे, मेन असाइनमेंट पैनल पर। सो असाइनमेंट पर आपके पास दो तरह से टीचर असाइनमेंट देते हैं मोस्टली, कि यहाँ पर कोई फाइल अपलोड कर देते हैं, उस फाइल के अंदर जो है वो तमाम इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस लिख देते हैं। तो सम टाइम जो है वो टीचर जो है वो यहीं पर ही सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं और कोई फाइल अटैच नहीं करते। सो इन बोथ केसेस यू हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम टीचर। आपके पास टीचर के दिए हुए क्वेश्चन या इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद होती हैं, यहाँ पर दी हो सकती हैं या फाइल के अंदर हो सकती हैं। और आपको जो ड्यू डेट है वो आपको यहाँ सामने नज़र आ रही होती है आपकी। और यहाँ पर क्लास, अगर टीचर ने कमेंट्स इनेबल किए हुए हैं तो यहाँ पर क्लास अपने असाइनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट कर सकती है। सो ओके, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो इस साइड के ऊपर आपके पास जगह है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड और क्रिएट। तो पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इन सबको हम देखते हैं कि हम किस तरह से इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं असाइनमेंट सबमिशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं गूगल ड्राइव। बेसिकली जो भी आप गूगल अकाउंट लेते हैं हर एक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB स्पेस पे गूगल ड्राइव मिलती है। सो आप की बेसिकली ये क्लाउड ड्राइव है। लाइक मैंने इसमें जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल भी की हुई है। जो भी आप इसमें डेटा रखते हैं वो गूगल क्लाउड के ऊपर सिंक्रोनाइज हो जाता है। सो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आप इस पैनल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ड्राइव आ रही है। जो भी ड्राइव में डेटा पड़ा होगा आपको नज़र आ जाएगा। सो यू कैन कीप योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन योर ड्राइव एज वेल। सो ड्राइव पे भी आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। सो अगर आपने कुछ ड्राइव से अपलोड करना है सो हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। ये लिंक है, लाइक आपकी अगर गूगल ड्राइव पे फाइल रख के आप उसका लिंक शेयर करना चाहते हैं टीचर से तो आप यहाँ लिंक के थ्रू कर सकते हैं। कोई वेबसाइट का लिंक अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से अटैच कर सकते हैं। यहाँ से जो फाइल है वो आपके कंप्यूटर से अपलोड होगी। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं। यहाँ से अभी आपके पास अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। सो बेसिकली फ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड होगी गूगल ड्राइव के अंदर एंड देन अटैच होगी। तो यहाँ ब्राउज ब्राउज पे क्लिक करेंगे। सो लेट्स से कि अब यहाँ पे हमारे पास एक असाइनमेंट का सेक्शन खुल गया है, फोल्डर खुल गया है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं। सो लेट्स से कि मैं जस्ट एक वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट फाइल अटैच करना चाह रहा हूँ। तो मैं जस्ट किसी भी फाइल पे क्लिक करूँगा, किसी भी टाइप के फाइल पे, इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। सो उसको जस्ट ओपन करूँगा। सो ये पहले अपलोड हो जाएगी।
और अपलोड होने के बाद यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद जब आप ये सक्सेसफुली अटैच हो जाएगी तो यहाँ पे आपको टर्न इन का बटन नज़र आ रहा है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि टर्न इन वर्क। सो आप इसको यहाँ पे टर्न इन पे क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे जब आपको अनसबमिट लिखा नज़र आ जाए इसका मतलब है कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है। अब अगर आप समझते हैं कि आपकी असाइनमेंट ठीक नहीं है, उसमें गलतियाँ हैं, तो आप उसको अनसबमिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कमेंट लिखेंगे तो वो प्राइवेटली टीचर को डिस्प्ले होंगे। ठीक है, सो लेट्स इसको अभी अनसबमिट करते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा, अगेन अनसबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरी असाइनमेंट जो है वो वापस आ जाएगी, यानी कि अनसबमिट हो जाएगी। सो नाउ आई कैन क्लिक क्रॉस हेयर जस्ट टू डिस्कार्ड माई फाइल। और अब जो है वो देखते हैं। अब लेट्स से कि अगर आपने अगेन फाइल पे जाते हैं, सो अगेन फाइल पे जाने के बाद अगेन मैं यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करूँगा। अब ये बेसिकली ड्राइव्स गूगल ड्राइव पे ये अपलोड करता है पहले और देन अटैच करता है। तो इससे एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली गूगल क्लाउड के ऊपर बैकअप हो जाती हैं। सो ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेट्स से कि अगर आपने आपने कोई प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट बनाया है, यू हैव सीपीपी फाइल, देन यू हैव सम टेक्स्ट फाइल, यू हैव इमेज फाइल। सो आप मल्टीपल फाइल देना चाहते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उनको जो है जिप कर लें, ताकि जब टीचर उन्हें डाउनलोड करे और जिप को अनजिप करे तो वो एक फ़ोल्डर के अंदर फाइल जो हैं वो डाउनलोड हों। तो जिप करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है विनरार के नाम से। तो विन आर ए आर के नाम से होता है, आप जिप भी कर सकते हैं इसे। तो इसमें ऑप्शन होता है, अगर आपके पास इंस्टॉल है लाइक विन आर ए आर, आपसे देख लीजिए नेट पर अवेलेबल है ये, तो आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कंप्रेस फाइल्स। सो अब इन फाइल्स को अगर हम सेलेक्ट करें कंट्रोल क्लिक करके, और इन फाइल्स को हम बारी बारी सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हम इसको राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव करते हैं। और ये भी लेट्स से कि यहाँ पे ऑलरेडी ये फोल्डर के नाम से ही यहाँ पे नाम दे रहा है, सो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक इसको कंप्रेस फोल्डर बना के हमारे पास ये फोल्डर आ चुका है। इस फोल्डर के अंदर तमाम फाइल जो हैं वो पैक हो चुकी हुई है। सो इट्स जस्ट अ पैक ऑफ फाइल्स। सो मैं सिंपल इस फोल्डर को क्या करूँगा, यहाँ पर ओपन करूँगा एंड देन पहले ये ओपन अपलोड होगा और फिर अटैच होगा कंप्रेस्ड आर्काइव, यानी कि कंप्रेस फोल्डर, एंड देन आई कैन टर्न इन इट। सो मैं टर्न इन करूँगा और ये हमारी फाइल सबमिट हो जाएगी। सो अगेन इसको अनसबमिट करते हैं टू सी अदर ऑप्शंस। सो ये तो था सिंगल फाइल कंप्यूटर से अपलोड करनी है और मल्टीपल फाइल्स कंप्यूटर से अपलोड करनी है तो कैसे करनी है। सो अब एक देखते हैं कि गूगल हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बहुत सारी ऑप्शंस देता है। लाइक आपके पास सामने चार आ रही हैं कि डॉक्स डॉक्स स्लाइड्स शीट्स एंड ड्राइंग्स। सो आपने कोई डॉक्यूमेंट का काम करना है लाइक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई टास्क मिला हुआ है आपको, या आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कोई टास्क मिला हुआ है शीट पे, सम यू हैव टू अपलोड सम डेटा, कोई अब डेटा आपने शेयर करना है, या स्लाइड्स आपने शेयर करनी है, या आपने कोई ड्राइंग बनानी है। सो गूगल आपको ऑनलाइन ही फैसिलिटी देता है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं है, एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है, और या विजियो फॉर ड्राइंग यूज़ होता है वो भी इंस्टॉल नहीं है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इन्हीं को ऑनलाइन यूटिलाइज करके अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्स पे क्लिक करता हूँ, सो इससे एक बेनिफिट ये है कि डॉक्स के साथ ये ऑटोमेटिकली गूगल मेरे नाम के साथ उस असाइनमेंट को क्रिएट कर देता है। और इसको मैं अभी टर्न इन नहीं करूँगा, जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे न्यू पैनल में इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर देगा। तो यू कैन सी इसने ऑटोमेटिकली मेरा नाम सेलेक्ट किया अकाउंट से और आगे असाइनमेंट 2 का पूरा नाम कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। सो आई कैन चेंज इट एज वेल। अगर मैं इसमें कोई अपना रोल नंबर ऐड करना चाहता हूँ, लाइक 1 2 3 कोई रोल नंबर ऐड करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये है, इसके कई फ़ायदे हैं, लाइक एक आपको नाम ऑटोमेटिकली मिल गया, और आपके पास अगर पीसी में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इसमें काम कर सकते हैं। लाइक इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, दिस इज़ माई लेट्स से रिस्पॉन्स, और इसमें ऑटो करेक्शन की ऑप्शन है, मिस्टेक करेंगे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और फिर ये है कि इसमें आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर
जो है फाइल सेव होती रहेगी। यू कैन जस्ट क्लोज इट, ठीक है। और यहाँ से आप टर्न इन के बटन पर प्रेस करके, लेट्स से इफ़ यू थिंक दैट योर डॉक्यूमेंट इज़ फाइनल, अगर आप सोचते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट फाइनल है, तो आप यहीं से टर्न इन करके इसको रिटर्न कर सकते हैं टीचर को, ठीक है। अदरवाइज़ आप ने लेट्स से कुछ काम आज किया है, कुछ काम कल करना चाहते हैं, तो आप जस्ट इसको क्लोज़ कर दें एंड देन जस्ट आप नेक्स्ट डे आएँ, और नेक्स्ट डे आने के बाद इसको अगेन ओपन करें। टर्न इन तब करें जब आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए, आपको पता हो कि नाउ इट्स फाइनल। सो लेट्स से मैं नेक्स्ट डे आता हूँ, फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, न्यू लॉगिन करके मैं क्लिक करूँगा इवन, तो मेरा काम मुझे वहीं से मिलेगा जहाँ से मैंने लास्ट टाइम छोड़ा होगा। इसके आगे मैं कुछ भी मज़ीद लिख सकता हूँ, ठीक है। और सो अब मेरी डॉक्यूमेंट अगर फाइनल हो गई है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये ऑटो ऑटो सेव हो जाता है यहाँ पर, तो इसको यहाँ से टर्न इन कर सकता हूँ। तो मुझे वहीं उसी पेज पे लेके आएगा, उसी स्टाइल में, उसी पैनल पे मुझसे पूछेगा कि टर्न इन करना है, मैं इसको यस बोलूँगा तो टर्न इन हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, तो आप यहाँ से भी इसको टर्न इन कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ से टर्न इन करता हूँ, सो मेरी डॉक्यूमेंट चली जाएगी टीचर के पास, ठीक है। और टर्न इन करने के बाद अगर आप इसे क्लिक करेंगे, टर्न इन करने के बाद अगर आप इसे क्लिक करेंगे फाइल को, जैसे मैंने अभी क्लिक किया है, सो यू विल लॉस्ट ऑल द राइट्स टू एडिट डॉक्यूमेंट। अब ये आपके लिए एडिट नहीं होगी, अभी टीचर इसको देख सकता है और वैलिड कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अभी डेडलाइन नहीं क्रॉस हुई और आप डॉक्यूमेंट आपकी ठीक नहीं है, मतलब आप उसको क्लिक करते हैं जैसे पढ़ने के लिए एंड यू सी कि देयर इज सम एरर, डॉक्यूमेंट इज नॉट कंप्लीट, सो आप जस्ट क्या कर सकते हैं, दो दो चीज़ें, दो रास्ते हैं आपके पास। आप रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस कर सकते हैं, टीचर आपको एडिट एक्सेस देगा और फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली यू जस्ट अनसबमिट द डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड देन डू इट अगेन, ठीक है। तब इसको आप इसको ओपन करके अगेन इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इधर देखें कि आपने इसको फाइनली एडिट कर लिया है, सो अगेन यहाँ से टर्न इन कर सकते हैं या इसको जस्ट क्रॉस करें और यहाँ से टर्न इन कर दें। So it's a Google document is easy way to do things online। और आप इसको ये भी कर सकते हैं कि जो अगर आपके पास वर्ड की डॉक्यूमेंट बनी हुई है, तो वहाँ से कॉपी करके आप वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि लाइक हमारे पास जो है वो शीट्स आर जस्ट लाइक एक्सेल वर्क। मेरे नाम से अगेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा एंड देन आई कैन ओपन इट फॉर एडिटिंग। सो नाउ आई कैन एडिट। सो बिल्कुल ये एक्सेल लाइक इन्वायरमेंट है इसमें, और हम इसमें वो सारे काम कर सकते हैं जो हम एक्सेल में करते हैं, और देन वी कैन जस्ट सबमिट इट, ठीक है जी। सो इसके अलावा हमारे पास ड्राइंग है, अगर आपने कोई ड्राइंग बनानी है तो आप जस्ट इसको क्रिएट करने के बाद इसको जब क्लिक करेंगे, सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट सम ड्राइंग्स ऑनलाइन। कोई शेप ड्रॉ करनी है, कोई डायग्राम बनानी है, सो वी हैव ऑल द ऑप्शंस हेयर टू ड्रॉ थिंग्स, एंड देन अगेन सबमिट क्रॉस करेंगे एंड देन वी कैन जस्ट turn in to submit the document। So this was the whole procedure of मेकिंग असाइनमेंट। आप गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हुए अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं, और बनी बनाई असाइनमेंट भी पीसी से अपलोड कर सकते हैं। एंड देन फाइनली जब आप अपनी असाइनमेंट अटैच कर लें, यहाँ पर अटैच हो जाए, टर्न इन का यहाँ पर बटन विजिबल हो, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट, अगेन टर्न इन पर क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। जब यहाँ पर अनसबमिट लिखा आ जाए, इसका मतलब है कि आपकी असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ठीक है जी। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल। ये था, हमने पीसी पर देखा कि पीसी को यूज़ करते हुए, लैपटॉप को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम अपनी असाइनमेंट कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि मोबाइल के थ्रू अपने असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है। अल्लाह हाफिज़।